मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। यहाँ तो केवल एक जैसे मंच जैसे रामलीला का बनता है और रामलीला के मंच पर जैसा वो पूरा नाटक होता है, उसी तरह हमारे संपूर्ण जीवन में हम नाटक ही कर रहे हैं, संपूर्ण जीवन के अंदर। 10-12 दिन सब रो लेते हैं, 12 दिन पूरे होते हैं, फिर सब आलू चना की सब्जी और पूड़ी, रायता, नुक्ती, सेव, कहीं कहीं पे गुलाब जामुन और कहीं कहीं खोपरा पाक। और मरे में भी चैन नहीं है इनको, मरे में भोजन करने आए हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तरी तरी दो, उसके बाद भी कह रहे हैं कि तरी तरी दो। अरे ओ भेरू, अरे जरा विचार तो कर, वो मर गया बेचारा, सारे घर में गम, और तुम कह रहे क्या तरी तरी दो थोड़ी, रायता में जरा नुक्ती तो आन दो जरा, और नमक लाओ, थोड़ा नमक कम है रायता में, जाओ। कुछ नहीं होगा, मरने वाला मरकर चले गया, सारी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, हैंडसेट, चेन, अंगूठी, मोबाइल सब यहीं छोड़ गया, सब यहीं। और जो मरने वाला था वो चले गया, उसको बापड़ा को कहीं नहीं, थोड़ी सी गाय का घी और शक्कर और कंडा जला के ऊपर धूप दे दी, बाकी का सब तरी तरी खा लिया है, और बेचारा वो घी शक्कर खा लिया। और इसमें ताली बजाने की कोई बड़ी बात नहीं थी, इसमें सोचने वाली बात है कि जैसे उसके साथ हुआ वैसा कि वैसा ही चाहे हम हो चाहे आप हो, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ वही होने वाला है। इसलिए जीते जी राम का नाम ले लो, जीते जी भगवान का भजन कर लो, जीते जी शिव मंदिर चले जाओ, जीते जी भगवत स्मरण करो, मरने के बाद का कोई प्रमाण नहीं है, आप जीते जी करो। पहले जीजियों ने बहुत अच्छा एक भजन गाती थी, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। आगे क्या है इसमें, कभी गिरते हुए को, हाँ, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गई, देवालय गई, और पूजा करते करते मुझे ख्याल आ गया, कभी माँ बाप की सेवा करी ही नहीं, फिर पूजा कराने से क्या फायदा। ये शरीर दिया है परमात्मा ने, बड़ा सोच समझ कर दिया है, इस शरीर का सदुपयोग परमात्मा की भक्ति में होना चाहिए। हम मना नहीं करेंगे, आपका जो मनुष्य का देह मिला है आप और हमको, तो इसको सार्थक भी तो करना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य का देह सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर सार्थक नहीं हुआ, मानव का शरीर अगर सार्थकता की ओर नहीं गया तो जीवन बेकार। करो नौकरी, खूब दिल से करो, पर एक नौकरी मेरे परमात्मा की भी करी, एक नौकरी मेरे भगवान की भी करी। जब परमात्मा की नौकरी करोगे, और जो तुमने गवर्नमेंट की या प्राइवेट जो भी नौकरी करी है उसमें एक अंतर है। जो प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी या नौकरी या धंधा जो तुमने करा, वो सब अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए करा।
जो दुकान पर बैठकर कमाते हो, क्या तुम पूरा की पूरा जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च कर लेते हो? बोलो जरा, होता है ऐसा? नहीं। 10,000 रुपए कमाई करी तुमने दुकान पर बैठकर या नौकरी में, तो 10,000 तुमने अकेले अपने ऊपर खर्च नहीं करा। इतना बड़ा मकान तुमने बनाया, उस मकान में भी तुम्हारा खुद का रहना तो एक केवल जरा सा 6 फीट का जो 8 फीट का जो पलंग होता है उस पर कितना रात्रि विश्राम करा, सुबह उठे, स्नान करा और फिर दुकान चले गए। छोटी सी जिंदगी। जितना कमाया तुमने उतना परिवार के लिए कमाया। जितना कमाया आपने उतना बच्चों के लिए कमाया। पर जो दुकान पर, नौकरी में, सर्विस में, आपने व्यापार में जो कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। पर ये शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर, टीवी के सामने 3 घंटा बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर, यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनकर ये जो कमाई कर रहे हो, ये कमाई तुम्हारी बच्चों और पत्नी की, परिवार की नहीं, खुद की, अपनी स्वयं की कमाई है। विधायक संजय भैया मित्र मंडली कथा करा रही है और वो मित्र मंडली ने कथा कराई है, तो वो कथा अगर उन्होंने कराई है तो उस कथा का फल यही है कि अपने जीते जी अपनी जो कमाई हुई, अर्थात भगवत भजन की कमाई, राम नाम, कृष्ण नाम की कमाई, शिव नाम की कमाई, भगवत स्मरण की कमाई। शुक्ला परिवार में भी अगर बहुत हुई होंगी तो भागवत बहुत हुई होंगी। नानी बाई का मायरा भी हुआ होगा, श्याम भजन भी हुआ होगा, राम भजन भी हुआ होगा, सुंदरकांड भी हुआ होगा, रामचरितमानस भी हुई होगी, गीता का स्मरण भी हुआ होगा, सब कुछ हुआ होगा। पर पहली बार अगर शिव महापुराण की कथा मिली है और पहली बार अगर शिव पुराण की कथा हो रही है, तो शुक्ला परिवार को भी भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने जिंदगी में कौन सा पुण्य करा होगा जो ये शिव पुराण में। ये शंकर भगवान की जो कथा मिली है ये कोई सहज नहीं है। चारों तरफ इस ग्राउंड के जितने चारों तरफ रोड है, उस रोड पर लोग बैठ बैठ कर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहा है। कल भी हमारे पास में पत्र आया था, आज भी पत्र आया था, तो उसमें एक ही बात कही है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा संख्या में आ रही है, सब अपने घर पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करें। गुरुजी आप बोलो कि अब भीड़ बहुत हो चुका है, तो अब सब अपने अपने घर में बैठ के कथा सुने। पर हमने रायपुर में जब ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो वहाँ से कह दिया था कि कानपुर में कथा सुन लेना। कानपुर में ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो हमने उनसे कह दिया था तुम इंदौर में सुन लेना। अब इंदौर में भीड़ ज़्यादा हो गई तो हम कहे तुम 3 तारीख से 9 तारीख तक जो बड़ौदा गुजरात में कथा है उधर सुन लेना। पर निवेदन है थोड़ा व्यवस्थित। भक्ति है आपकी, आपका विश्वास है, आपका भरोसा है। और जब विश्वास प्रबल होता है ना, तभी परमात्मा की कृपा होती है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें तीसरे नंबर के ज्योतिर्लिंग का वर्णन आता है श्री महाकालेश्वर भगवान का। अवंतिका नरेश जो साधारण नहीं है महाराज, पूरी दुनिया में नगर का राजा, क्षेत्र का राजा रात भर रुक सकता है, पर अवंतिका की भूमि पर, उज्जैन की भूमि पर जहां पर मेरा महाकाल राजा बैठा है, वहां दूसरा राजा नहीं रुक सकता।
और ये उज्जैन की धरा, उज्जैन की भूमि, अवंतिका नरेश की पावन धरा आपको ये नहीं कह रही है कि ये कथा है केवल कि उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा वहां नहीं रुक सकता। ये आपको सीखना चाहिए। जब उज्जैन में एक राजा बैठा है तो दूसरा राजा रात्रि भर, बोलो जम के, नहीं रुक सकता। तो तुम्हारे दिल में अगर महाकाल बैठा है तो दूसरा घुसता कैसे है? दूसरा कैसे प्रवेश कर जाएगा? कई लोग कहते हैं धर्म परावर्तन हो रहा है, धर्म परावर्तन हो रहा है, लोग धर्म बदल रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं, कोई हमारे सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा है दूसरे। हम कहते हैं एक बार उसके दिल में, एक बार उसकी चित्त वृत्ति में, एक बार उसके मन में अगर देव अधिदेव महादेव आकर बैठ गए तो ये मेरा विश्वास है, जब एक राजा बैठ जाता है तो दूसरा घुस ही नहीं पाता है। एक अगर प्रवेश कर गया तो फिर दूसरा कहां? और जो एक बार अगर परमात्मा की कथा में पहुंच गया, एक बार भगवान शिव की भक्ति में पहुंच गया, एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति की ओर पहुंच गया, जो एक बार भगवान शंकर से जुड़ गया, जो एक बार अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने लगा या पूजन करने लगा या शंकर जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगा या भूल से भी एक बेलपत्री वो भगवान शिव के मंदिर पर चढ़ाकर आ गया, तो ये निश्चित है कि उसके दिल में मेरा महाकाल राजा विराजमान हो चुका है। अब वो भटकेगा नहीं, ये निश्चित था। अविरल भक्ति जब आपके भीतर विराजमान हो गई तो फिर भटकना छूट गया। अपनी कीमत भी तो पहचानो कि हम कितने कीमती हैं। जितनी कीमत हीरे की नहीं है, जितनी कीमत सोने और चांदी की नहीं है, जितनी कीमत किसी प्रॉपर्टी की नहीं है, जितनी कीमत किसी मॉल की नहीं है, जितनी कीमत किसी जगह की नहीं है, उससे 1000 करोड़ों गुना कीमत तुम्हारी है, क्योंकि तुम में वो बल है कि ऐसे कई प्रॉपर्टियां तुम अपने बल पर खड़ी कर सकते। ऐसे कितने हीरे और कितने सोना चांदी, अंबानियां, प्लाट, मकान, मॉल एक अकेला व्यक्ति अपने बल पर खड़ा कर सकता है। वो चेतना, वो बल परमात्मा ने तुम्हें देकर भेजा। कई लोग रोते हैं आंखों में आंसू भर भर के, हम तो बहुत गरीब हैं गुरुजी, हम तो बहुत गरीब हैं। हम भी कह देते जी जी काय की गरीब। अभी हॉस्पिटल चल, 10 लाख की एक किडनी बेची आते हैं, दूसरी बेची 20 लाख की खट्टा। करोड़पति बनाकर भेजा है मेरे मालिक ने आपको, किसी को भी भिखारी बनाकर नहीं भेजा। इस शरीर की जिस दिन तुम्हें कीमत समझ में आ जाएगी, कई लोग कहते हैं हमारा तो पैदा होना ही बेकार है, हमारा तो संसार में रहना ही बेकार है। हम उनसे एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, इतनी माताएं बैठी और इतने भाई लोग बैठे हैं, ये अपने कमरे में, अपने कक्ष में, अपने कमरे के अंदर अटाला बिल्कुल नहीं रखते। अटाला रखने के लिए इन्हें एक कमरा अलग से बनाकर रखा। पूछ लो तुम्हारी पड़ोसन से, कोनी मार के पूछ लो भले, कोई दिक्कत नहीं है। तुम सोचो कि सियोर वाला मारा तो यूं झूठी झूठी बोल रही है तो कोई बात नहीं, जी जी हरियो कमला, कोई टेंशन नहीं, उसमें चिंता मिंता नहीं करना अपने को। अपन तो पूछ लो तुम पड़ोसन से, क्यों री भंगार का कमरा, अटाला रखने का कमरा, टान पर ऊपर इधर उधर अपन रखे कि नहीं रखे? अपना कमरा में कोई अपना अटाला का सामान रखे?
ऐसा कोई नहीं है जो अपने कमरे में अटाला सामान रखेगा, बेकार सामान रखेगा, फालतू का सामान रखेगा। सबने अपने कमरे में, अपनी अलमारी में, तुम साड़ी भी वही रखते हो जो तुम्हारी काम की है, नहीं तो तुम बाकी की जो बेकार वो तो पेटी में पटक देते। अटाला तो तुम तुम्हारे कमरे में रखते ही नहीं। जब तुम तुम्हारे कमरे में अटाला सामान नहीं रखते, कवाड़ा सामान नहीं रखते, बेकार सामान नहीं रखते, तो मेरा महाकाल राजा अपनी पृथ्वी पर अटाला को क्यों रखेगा? बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव का है, इंद्रलोक इंद्रदेव का है, पर मृत्यु लोक तो मेरे महादेव का है। ये उसका घर है, उसका कमरा है। पृथ्वी पर भगवान उसी को पैदा करता है, उसी को जन्म देता है जिसको भगवान जानता है कि ये जन्म लेकर कुछ अच्छा कर सकता है, इसमें वो ताकत है कि ये संसार का उद्धार कर सकता है, उसको पैदा करता है। नहीं तो करते ही नहीं। वो तो कई माताओं के गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 15 महीने का, देखो बच्चा शांत हो जाए, 6 महीना 9 महीने का बच्चा हुआ शांत हो गया, कई पैदा होकर शांत हो जाए, कई 2 महीने का शांत हो जाए। मां रोती है, बिलखती है, मेरा 2 महीने का बच्चा चले गया, मेरा 6 महीने का चले गया, मेरा 4 महीने का चले गया। पर भगवान से कोई पूछे इसका 4 महीने का क्यों गया, इसका 6 महीने का क्यों गया, इसका 3 महीने का क्यों गया? पार्वती जी शिव जी से पूछ ले कि तुमने इसके बच्चे को क्यों गिरवा दिया? ये बच्चा तो इसका पूरा होना था, 9 महीने का होना था, फिर इसको 8 महीने में, 7 महीने में, 6 महीने में क्यों समाप्त कर दिया? शंकर भगवान बोले मुझे अपने घर में अटाला नहीं रखना, जो काम का होगा उसी को मैं रखूंगा, जो काम का नहीं है उसको मैं नहीं रखूंगा। कितना झगड़ा हुआ एक बार पार्वती जी का शिव जी के साथ में। शाम का समय था, पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ में घूमने निकली थी। भ्रमण करते करते माता पार्वती जी ने एक बच्चे को देखा जिसके हाथ विकलांग थे, हाथों से विकलांग था। सारे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे, तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे, ये बेचारा घाट पर बैठा हुआ, हाथ विकलांग थे, तो ये बेचारा देख रहा था। पार्वती जी को दया आ गई। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ ये बेचारे के हाथ आप दे क्यों नहीं देते? कितना दुखी हो रहा है, इतना सा बच्चा हो रहा, कितना दुखी हो रहा। शिव जी बोले नहीं पार्वती, ब्रह्मा जी ने लिखा है इसके भाग्य में पूर्व का अगर कोई कर्म होगा उसके कारण बस इसको तकलीफ भोगना पड़ रही है, तो मैं हाथ नहीं दे सकता। पार्वती जी आई कैलाश पर, उन्होंने भोजन करना बंद कर दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कुछ भोजन करो। नहीं, जब तक उस बच्चे के हाथ नहीं आ जाते तब तक मैं भोजन नहीं करूं। शंकर जी बोले पार्वती थोड़ा समझो, किसी कारण बस देना होता तो मैं खुद दुख काट देता, मैं दे देता, परंतु नहीं। पार्वती जी बोली मेरे कहने पे देना पड़ेगा। शिव जी ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने तथास्तु करा, उसके दोनों हाथ अच्छे कर दिए। दूसरे दिन वो नदी में नहाने गया, तालाब में नहाने गया। जैसे ही नदी तालाब में नहाने गया, दूसरे जो बच्चे पानी में तैर रहे थे, दूसरे बच्चे जो पानी में नहा रहे थे, नहाते नहाते उन बच्चों को दूसरा जो जिसको माता पार्वती के कहने पर देवाधिदेव महादेव ने हाथ दिया था, जिसको हाथ दिए थे माता पार्वती के कहने पर, वो बच्चा दूसरे बच्चे जो नहा रहे थे उनको पानी में डुबो डुबो कर मारने लगा। पूरे गांव में लोग रो रहे हैं, पूरे गांव में हाहाकार मची है, सब तरफ लोग आंसू बहा रहे हैं। पार्वती जी आज शिव जी के साथ में घूमने निकली तो पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पूरा गांव क्यों रो रहा है? कहा इनके बच्चे मर गए। इतने सारे घर में बच्चे मर गए, किसने मारा? इन बच्चों को कौन ने समाप्त करा? कहा जिसको तुमने हाथ दिलवाए हैं वापिस, उसने इनको समाप्त कर दिया। पार्वती मैंने मना करा था कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मत पलटवाओ, पर तुम नहीं मानी।
मैंने सोचा था कि इसका पेट कैसे भराएगा। शिव जी कहते अगर हाथ नहीं भी काम करते तो पेट भरने की जवाबदारी मेरी होती, पर तुमने बदलवाया इसलिए सारे घर के दिए बुझ गए। ये समझना है हमें। आप कितने कीमत वाले हो, आप कितने कितने कीमती हो, अपने आप की कीमत समझना। आप जरा जरा सी बात में ये मत कहना कि मैं मर मरने के बाद क्या वापस दूसरी बार मनुष्य का शरीर मिल जाएगा क्या? नहीं। ये मानव का जो शरीर मिला इसकी कीमत समझो, और जिस दिन इसकी कीमत तुम्हें समझ में आ गई, जिस दिन इसकी कीमत तुम्हारे जीवन में समझ में आ गई, फिर आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ये इंदौर के इतिहास की पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग कथा श्रवण, पूरे ग्राउंड के आसपास जितनी रोड है सब जगह पर उन्होंने कहा गुरुदेव ये रोड पर बैठे हैं, ना दिख रहे हो आप, कथा का रस तत्व सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? हमने कहा हमारे पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो जलाधारी ऊपर रहती है, जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है, उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं, उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिवपुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। कल कथा में था, बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है, उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहा है, जितने मोबाइल पर सुन रहा है, इसका फल आपके भाग्य में आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, आप 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा। ना ये सीवर वाले से कभी मिली, ना सीवर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे? कहाँ मिलना? समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आपको। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, ये साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे,
कितना भी उसको लालच दे दे वो जाता ही नहीं है। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मैं खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूं कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल नहीं। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी। संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये दो जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे क्या? केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता। महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेद प्रिय। बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। यह आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे
तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला देंगे, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बच्चा, कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर, कथा सुनकर अगर मरे, तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश और राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चलते, भाव के बल। महाराज दूषण ने कहा मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चितता है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन में साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था वर मांगा, अगर मैंने मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूं, मुझे वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बार सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझकर मांगा गया, इतना वर मांगा है। दूषण नाम का राक्षस तो आनंदित हो गया, उसने अवंतिका नगरी में प्रवेश कर गया। उसका सबसे बड़ी, वो कहते हैं ना, उसकी सबसे प्रिय चीज क्या थी, उसकी हॉबी क्या थी, तो कहा उसकी प्रियता, सबसे प्रियता यह थी कि ब्राह्मण के बच्चों को पकड़कर उनका रक्त निचोड़कर पीता था और बच्चों को जमीन में छोड़ देता था। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जिंदगी भर केवल राज करा है, ठाट करा है। ऐसा नहीं है। पूरी पृथ्वी के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं,
जितने पूजा स्थल हैं, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितनी नदियां, जितने तालाब, जितनी बावड़ियां हैं, इन जगह पर जाकर आप इतिहास पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको मिलेगा सबसे प्रथम में बलिदान देने के लिए भी ब्राह्मण ही खड़ा होता था। निश्चितता। ये जितनी भी कथाएं होती है ना, सत्यनारायण जी की कथा देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक गरीब ब्राह्मण था। एकादशी की कथा निकालिए, उसमें आ जाएगा एक गरीब ब्राह्मण था। सारी कथाओं को निकाल कर देखिए, उसमें लिखा मिलेगा आपको कि एक गरीब ब्राह्मण था। इस जगह पर किसी बढ़िया को नहीं बोला, इस जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बोला। क्यों? ब्राह्मण का नाम लेकर मार्क इसलिए करा गया जिससे ब्राह्मण अपने भीतर शांति रखता है। अगर उसका नाम लिख भी दिया तो उसको कोई चिंता नहीं है, कम से कम हमारी नाम पढ़कर लोगों को मार्ग तो मिल जाएगा, लोग संभल तो जाएंगे, लोग सुधर तो जाएंगे। ठीक है, उतना। उसने किसी से ऑब्जेक्शन नहीं करा कि हमारा नाम यहां पर क्यों लिखा, सत्यनारायण जी की कथा में हमारा नाम क्यों आया, गरीब ब्राह्मण का नाम क्यों आया, हमारा नाम क्यों आया। उससे कथा, देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, बिंदुक नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण श्रीमद् भागवत कथा, देव नाम का ब्राह्मण विष्णु पुराण। कल्याण नाम का ब्राह्मण कुर्म पुराण। आप उठाओ, एक एक पुराण में सबसे पहले कथा चालू होती है तो वहां पर उसके क्यों? क्योंकि उससे अगर कथा का प्रारंभ हो रहा है तो कोई को ये बुरा ना लगे। कहीं अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख देते, किसी अन्य वर्ण का स्मरण कर देते तो उनको लगता कि हमारा नाम लिख दिया, तो उन्होंने कहा इसी का लिख दो, इससे मार्ग तो मिलेगा। कोई बात नहीं है, सहनशील है, शांति का प्रतीक है, इसके भीतर धीरजता रहेगी, कोई बात नहीं। तो यहां वर्णन किया वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण और इस दूषण नाम का राक्षस रत्नमाल पर्वत से नीचे आया। नीचे आकर अवंतिका में प्रवेश कर गया। अवंतिका में प्रवेश करते करते उसने तुरंत ब्राह्मण के बच्चों को रूप धर कर जाता था ब्राह्मण के घर में। खूब बड़ा शास्त्री बनकर जाता था और ब्राह्मण के बच्चों को कहता था कि मैं तुमको विद्या दूंगा, आपके बच्चों को मेरे साथ में लगाइए। और ब्राह्मण के बच्चों को जब विद्या अध्ययन के भाव से लेकर जाता था, उनको बाहर निकलकर निचोड़ कर रक्त पी जाता था। सारे ब्राह्मणों के घरों में रोज का हाहाकार मचा होता था, रोज रोते थे, रोज आंसू ढलते थे, प्रतिदिन शव निकलते थे, बिलखते लोग। ये अवंतिका की पावन धरा ऐसी ही अवंतिका की धरा नहीं हो गई रे मेरे भाई। एक एक ज्योतिर्लिंग का अगर स्मरण करा जाए, हम हमेशा कहते हैं, आज फिर कहते हैं, जिस दिन तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी बल कमजोर पड़ जाए, थोड़ा सा पावर कम पड़ जाए, थोड़ा सा लगे कि मेरा मन अटखेलियां कर रहा है, मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त नहीं लग रहा, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, निवेदन करूंगा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग पर एक दिन रात्रि भर आराम से रुक कर आओ, भगवान का दर्शन कर कर आओ। जब हम डीपी के पास जाएंगे तो डीपी के पास जाते से हमको वो बल मिल जाएगा, वो पावर मिल जाएगा कि हमारे पंखे लाइट वापिस चालू हो जाएंगे। ये निश्चितता है। आप जाकर उसका स्मरण करिए। कनेक्शन सही जगह जोड़ने का प्रयास करो। ये माइक चल रहा है, इसको लाइट मिली है, अब वो डोरी फैला दे लंबी चौड़ी और खूब लंबी डोरी फैला दे और वहाँ डीपी से या मीटर से नहीं जोड़े और डोरी तो यहाँ तक आ गई और ये बार बार खटका चालू करे बंद करे, खटका चालू करे बंद करे। क्यों रे, ये माइक क्यों चालू हो रहा, माइक क्यों नहीं चालू हो रहा? अब ये तो यहाँ देख रहा, पर इसको क्या मालूम कि वहां से किसी ने कनेक्शन निकाल दिया। ये दौड़ कर जाएगा, फिर कनेक्शन देखेगा, कनेक्शन निकला पड़ा है, फिर कनेक्शन उस प्लग में लगाएगा, वायर जोड़ेगा, तब जाकर माइक चालू होगा, लाइट चालू होगी, पंखा चालू होगा। उसी तरह कई लोग ऐसे हैं जो मंदिर तो जाते हैं, इनने डोरी तो फैला दी, ये पानी का लोटा लेके भी जाते हैं, ये डोरी फैली है। कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग कथा में जाते हैं, कई लोग जाते हैं
ये जितने भी लोग कथा में आते हैं या जितने लोग भी मंदिर जाते हैं, समझ लेना इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई है। रोज मंदिर जाती हूँ, मुझे 4 महीना हो गया, कोई के मुझे 6 महीना हो गया, कोई के महाराज की कथा सुनते सुनते हमारे तो 2 साल हो गया। इन्हें डोरी तो खूब लंबी फैलाई, खूब लंबी फैलाई, पर अभी तक इनने पिलक में नहीं जोड़ी है, इसलिए इनके खटके चालू नहीं हो। ये अगर दिल से एक बार शंकर की हो जाती, पिलक सही जुड़ जाता, तो फिर खटके चालू हो जाते, फिर कनेक्शन सही जुड़ ही नहीं पा रही। अब रोज घर आकर कहती है मैंने मंदिर में जल चढ़ाया था, भोलेनाथ जी ने नहीं सुना। अब तू खटका तो दबा रही है पर कनेक्शन सही नहीं जोड़ के आई। तू वहां गई तो थी मंदिर, पर जितनी भी माताएं बैठी थी ना, तू गई मंदिर, उनकी थाली देखती रही, उनका मुंडा देखती रही, उनका कपड़ा देखती रही, कहीं इधर टच कर, कहीं इधर टच कर, कहीं इसको कुछ बोल, कहीं उसको कुछ बोल, कहीं मंदिर की सुंदरता देखे, कहीं कचरा पड़ा हुआ देखे। पंडित जी तुम कहीं कर रहे थे, तुमसे सफाई नहीं बनी, पंडित जी तुमने ऐसा कर दिया, तुमने प्रसाद नहीं दिया। तुम वहां गई तो सही, पर कनेक्शन जहां जोड़ना था वहां नहीं जोड़ पाई, इन्हें दुनिया में जोड़ के आ गई। और अब के हमारे 1 लोटा जल चढ़ाता चढ़ाता 6 महीना हो गया, भगवान ने हमारी सुनी नहीं। पिलक तो सही लगा दीजिए जी, सही कनेक्शन कर लेती तो लाइट चालू, पंखा चालू, माइक चालू, तो कनेक्शन नहीं जोड़ पाई। जा जरूर रही है, डोरी तो बहुत लंबी फैलाई तूने, मना नहीं, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं उनसे निवेदन है, दिखावे से मत जाना, बिल्कुल मत जाओ दिखावा करने के लिए, और कथा में भी भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत जाओ। कनेक्शन जोड़ना है हमें हमारे महादेव से। जैसे ये बहन आई, उसने कहा 3rd स्टेज का कैंसर था, पर शिवजी के मंदिर में वो लोटा लेकर, शरीर ऐसा था कि पलंग पे से उठ नहीं सकती थी, फिर भी उसके परिवार वालों के साथ हाथ पकड़ के शंकर जी के मंदिर तक गई। मतलब दिल से कनेक्शन जोड़ लिया था कि शिव पुराण में महाराज ने बोला है तो मेरा भोलेनाथ मुझे सही करेगा, अब वो करेगा। कनेक्शन जुड़ गया, सही हो गई। अब कनेक्शन ही सही नहीं जोड़ता और ये जाती रहती ये पोछा लगाए, झाड़ू लगाए। अब न कई माताएं ऐसी है कि दूसरे को दिखाने के चक्कर में झाड़ू उठा के झाड़ दे। ये तो वही बहू जैसा हाल, चाय बना के ले आई ट्रे में धर के, दूसरे को दिखाने के लिए हमें झाड़ू नहीं लगाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें जल नहीं चढ़ाना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें पशुपति व्रत नहीं करना, दूसरे को दिखाने के लिए हमें शंकर भगवान का गुणगान नहीं करना, हमें दिखावे से दूर रहना। मेरे भोलेनाथ जी को दिखावा प्रिय नहीं है। मेरे शंकर भगवान को दिखावा कोई मतलब का नहीं, उसको चाहिए ही नहीं तुम्हारा दिखावा। तुम तो तुम्हारे पास रखो, वो शंकर जी कहते हैं मुझे चाहिए ही नहीं। तुम तो 1 लोटा पानी उंडेल के चले जाओ। मेरे राम जी महाराज अपने मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे कन्हैया मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। मेरे भगवान विष्णु मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। दत्तात्रेय भगवान मंदिर में बैठते हैं, दिन भर में 1 बार तैयार होते हैं। देवी मैया मंदिर में बैठती है, दिन भर में 1 बार तैयार होती है। केवल 33 कोटि देवी देवता में केवल एक महादेव है जो जितनी बार जल चढ़ाने आता है उतनी बार तैयार कर जाता है, श्रृंगार कर। क्यों, किस लिए? कहीं कहीं पंडित जी कह देते हैं मैंने अभी श्रृंगार करा है, पानी मत चढ़ा देना, पर कहीं कहीं की रहती है मैं तो चढ़ाऊंगी जा। यहां शिवपुराण कर रही है, सारे देवी देवता 1 बार तैयार होकर बैठ जाते हैं, मेरा महादेव दिन भर तैयार होता है, 24 घंटे तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? स्कंद पुराण में कहा वेद व्यास जी ने कि शंकर भगवान बार बार तैयार इसलिए होते हैं, वो अपने भक्तों को
बल प्रदान कर कर कहते हैं कि हिम्मत मत हारना, दुनिया के लोग तेरे करे धरे पर पानी छोड़कर जाएंगे तो फिर तैयार होकर आगे बढ़ जाना। क्या स्कंद पुराण में वेदव्यास जी कहते हैं, भगवान शंकर प्रेरणा देते हैं अपने भक्तों को, अपने गणों को, कि दुनिया के लोग पानी चढ़ाकर जाएंगे फिर तैयार होकर बैठ जाना, घबराना नहीं, फिर तैयार हो जा। एक बार कहीं का गिराएगा, 2 बार नीचे गिराएगा, 3 बार नीचे गिराएगा, बार बार पांव पकड़ कर गिराएगा, कितनी बार। वो एक संत की कथा आती है, संत महाराज स्नान कर कर आ रहे थे, ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति ने ईर्ष्या भाव से संत के ऊपर थूक दिया, पान खा के बैठा था, थूक दिया, संत वापस चले गए, फिर नहाया, उसने फिर थूक दिया, वो फिर गए, फिर नहाए, फिर थूक दिया, खूब थूका, आखिरी में मुंडा में पान खत्म हो गया। अब बापड़ा थूक के बता, अब और थूकता रहा तो मुंडा में थूक ही खत्म हो गया। अब उसको पानी पीने की जरूरत पड़ रही, पानी भी नहीं, नीचे आ गया। संत के चरणों में आकर बोला, गुरुदेव मैंने आपके ऊपर इतना थूका, इतने अपशब्द कहे, इतनी गालियां दी, इतनी आड़ा टेढ़ा बोला, इतना थूका, गुरुदेव आपको बुरा नहीं लगा? गुरुजी ने उसके चरणों को प्रणाम करा, रोज गंगा की एक डुबकी लगाता था, बापड़े तेरे चक्कर में 100 लग गए, तेरे चक्कर में ये 100 डुबकी लगी, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाता, इतनी डुबकी तो कभी नहीं लगाता, पर तू थूकता था, मैं स्नान करने जाता था, मेरे मालिक ने कितनी कृपा कर दी कि मुझसे 100 डुबकियां लगवा ली। यही विचार हमारे भीतर आना चाहिए, हारना नहीं। एक बार अगर पानी चढ़ाकर चले गया, दूसरी बार मेरा भोलेनाथ फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है, फिर पानी चढ़ाया फिर तैयार है। मेरे शंकर भगवान कहते हैं, मैं नहीं घबराता, फिर तैयार होकर बैठ जाता, फिर तैयार। क्यों घबराना? एक बार दुकान खोली, हार गए, नहीं जमी, फिर दूसरी खोली, नहीं जमी, कोई बात नहीं। सुसाइड का मत सोचना, दुख मत मनाना, ये मत सोचना कि बर्बाद हो गया, बिल्कुल नहीं, फिर तैयारी कर। और अब की बार तैयारी करे तो महाकाल राजा पर, देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दे, फिर तैयारी। मैंने एक एग्जाम दिया, नहीं हुआ, दूसरा एग्जाम दिया, नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दिया। एक बच्चे ने लिखा है, छोटा सा बच्चा, आयुष सुनेरे मेरा नाम है। आयुष कहीं बैठे हो बेटा? आप ही हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरा नाम आयुष सुनेरे है। मेरे पूरे परिवार की ओर से शिव महापुराण को हर हर महादेव। कक्षा 10वीं में फेल हो गया था गुरुदेव। मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था, मित्रों में ज्यादा लगता था, संगति ठीक नहीं, मन नहीं लगा। बाबा की कृपा, 10वीं में आपके बल के द्वारा जो आपने शिव महापुराण में कहा, उसके अनुसार मैंने फिर परीक्षा दी और बाबा की कृपा से मैं पास की। फिर पास होने के लिए अग्रण्य हुआ। जन्मदिन घूमते घूमते मंदिर चला गया और फिर मैं शिव मंदिर में रोज जाना प्रारंभ किया। 10वीं तो आपने बताई, वैसे पास करी 2-1 साल के अनुकूल। कक्षा 12वीं में आपके द्वारा बताए गए, मुझे लगा कि एक बार मैं 10th फेल हो चुका हूँ, दूसरी बार 12वीं भी बोर्ड की है, पास हो जाऊं बड़ा मुश्किल है। पर आपने जो बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को प्रतिदिन समर्पित करने का बताया था, मैंने भी पढ़ाई के साथ में, मेरे मित्रों के साथ रहता पर समय नहीं मिलता, पर जितनी पढ़ाई करी वो बेलपत्र का प्रयोग करा। गुरुदेव फर्स्ट श्रेणी से मैं उत्तीर्ण हुआ हूं 12th में। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। बाबा की कृपा। बाबू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बधाई आपको बहुत बहुत। ये विश्वास जागृत होना चाहिए, आपकी भक्ति, आपका भरोसा। एक बार अगर हार गए तो क्या हुआ, दूसरी बार तैयार हो जाओ। मेरा महादेव तो 5-5 मिनट में तैयार होता है। कोई जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, फिर जल चढ़ाया फिर श्रृंगार गया, मेरा महादेव फिर तैयार होकर बैठ गया। मेरे महादेव कहते हैं हिम्मत मत हारना, फिर तैयार होकर आगे बढ़ना, फिर मेहनत करना, फिर कर्म करना, बढ़ोगे, आगे जरूर बढ़ोगे, पीछे नहीं हट सकते।
आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। दूषण नाम का वो राक्षस आया, ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर पीता। बड़ा दुखी, ब्राह्मणों ने हाहाकार मचा रहे हैं, हो क्या रहा है? हमारे बच्चे तो पढ़ने के लिए जाते थे, विद्या अध्ययन के लिए जाते थे, बच्चा मरा हुआ मिलता। क्या सारे ब्राह्मणों की आंख में आंसू रहने लगे। अपनी अवंतिका में जरूर कोई बात है, शायद अपने को अवंतिका छोड़ना पड़ेगा। इस अवंतिका को अपन छोड़ दो। सुन लेना जरा जीजियों, जरा से इस कथा को। अपनी अवंतिका में जरूर दोष है, इसलिए अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। ये आपके साथ में भी कई बार हुआ है। अपने घर में जरूर किसी ने कुछ कर दिया है, इसलिए अपन को घर बदलना पड़ेगा, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे, तभी अपन उन्नति कर पाएंगे। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु दिखाया, उन्होंने कहा ये मकान सही नहीं बना, इसकी सीढ़ी इधर से कर दो, बाथरूम का पाइप इधर कर दो, बेडरूम इधर कर दो, भोजनशाला इधर कर दो। हमने पितृदोष भी देखा, वास्तु दोष भी देखा। शिव महापुराण कथा कहती है अपने कर्म का दोष नहीं देखा, जो हम पूर्व में कर कर आए हैं उसी के अनुसार तो फल मिलेगा। देखा हमने, सारे ब्राह्मणों ने विचार करा ये अवंतिका में जरूर कुछ है, हमें अवंतिका छोड़ना पड़ेगी। हम भी विचार करते हैं जब हमारा व्यापार नहीं चढ़ता, हमारे घर में क्लेश होता है, हमारे घर में परेशानी आती है, हमारे घर में कष्ट आता है, हमारे घर में बीमारी आती है, तब हम सोचते हैं ये मकान नहीं फल रहा, ये जमीन नहीं फल रही, ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ना पड़ेगा। ये दुकान नहीं फल रही, दुकान छोड़ना पड़ेगा। जैसा तुम सोच के बैठी हो कि ये मकान नहीं फल रहा, इसको छोड़ दो, दुकान नहीं फले तो इसको छोड़ दो, और जिस बेरू के साथ तुम्हारी शादी हुई और जिस जगदम्बा के साथ तुम्हारा ब्याह हुआ और वो नहीं फले तो ठीक है छोड़ दो। ये भी अपशब्द बोलती है, ये भी आड़ा टेढ़ा बोलती है, ये भी गाली देती है, ये आड़ा टेढ़ा बोलती है, मैं इसको छोड़ दो। नहीं, उसको निभाओ, उसको निभाना है। निभाना। भगवान किसी को भी बुरा बनाकर पैदा नहीं करता संसार में। अभी कथा में कहा किसी कवाड़े को भगवान ने जन्म नहीं दिया, वो किस्मत वाले को जन्म दिया। और तुम्हारा विवाह जिसके साथ हुआ है वो नारी भी किस्मत वाली है, और आपका विवाह जिस पुरुष के साथ हुआ है वो पुरुष भी किस्मत वाला है, साधारण नहीं हो सकता। ये दुनिया में दोष है जो आपको दोष बता देते हैं कि ये इसके कदम पड़े तब से ऐसा हो गया। कई माताएं कह देती है इसका पांव पड़ा जब से हम बर्बाद हो गए, इसका चरण पड़ा जब से ऐसा हो गया। नहीं 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 नहीं, किसी के कदम से कोई बर्बाद नहीं होता, ये अपने कर्म से बर्बाद होता है। जो पूर्व में करा उसको भी तो भोगना पड़ेगा। जी हमने अभी का तो देख लिया, पूर्व का तो देखेंगे। जैसे तुम यहां से जाओ और राजवाड़ा पे किसी लड़के को 8-10 लेडीजों चप्पल से मार रही हो और गांव के लोग पूरे राजवाड़ा वाले किसी को मार दे या किसी व्यक्ति को मार दे, या मान लो 3 बत्ती चौराहे पर या पलासिया पर किसी व्यक्ति को कोई मार रहा है और तुमने जाकर देखा बेचारे को कितना मार रहे रे, बेचारे को कितना मार रहा है, एक लड़के को इतने सारे लोग मार रहे हैं, एक व्यक्ति को इतने लोग मार रहे हैं, तो तुमको दुख नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के, दुख होगा ना कि बेचारे को क्यों मार रहा है। अब तुमने खड़े होकर देखा, थोड़ी देर बाद तुम्हें मालूम पड़ा कि इस व्यक्ति ने एक 4 साल की लड़की के साथ गलत काम कर दिया, तो तुम छोड़ोगी क्या? तुम भी फिर चप्पल उठा के तो 2-4 तो और दे जामे दे दर के। अभी तक तुमको मालूम नहीं था कि इसने गलत काम किया, अब तुम्हें मालूम पड़ा, तब तुमने उसको चप्पल से मारा, तब तुमने उसको अपशब्द कहा, तब तुमने उसको 2 थप्पड़ मारे। उसी तरह हम पूर्व में क्या कर कर आए हैं ये हमको अभी तक नहीं मालूम है। जब हम